अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तमाम लोग ठीक होंगे। आज हमारी लैब जो सी वो 7 है। दिस लैब इज एक्चुअली अबाउट द हाफ एडर एक्सप्लेनेशन एंड हाफ एडर इम्प्लीमेंटेशन इन सीडर लॉजिक। ठीक है, हम आज इसकी थोड़ी सी बहुत एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि बेसिकली हाफ एडर होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम इस हाफ एडर को सीडर लॉजिक में ये कीटर लॉजिक में हम किसको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में कुछ एडर यूज़ करते हैं जो मुख्तलिफ बिट्स को ऐड करते हैं। इसमें जो मतलब हमारे पास जो हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसमें बेसिकली हमारे पास एडर्स यूज़ होते हैं। जितने भी आपके डिजिटल सर्किट्स हैं वो उसमें एडिशंस होती हैं नंबर्स की, तो उसमें हमें एडर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इन एडर्स में ज़्यादातर जो सी हमारी जो सी एडिशन होती है वो बाइनरी एडिशन होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी एडिशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट परफॉर्म टास्क बाय मोस्ट कॉमन एडर्स। तो ऐसा एडर जो जिसके दो इनपुट्स हों, एक को हम ऑगडेंट कहते हैं, ऑगेंट कहते हैं, और एक को हम एडेंट कहते हैं। ठीक है, ऑगेंट हम कहते हैं ऐसे नंबर को जो किसी के साथ ऐड होता हो। तो एडेंट एक ऐसा नंबर होता है जो ऑगेंट के साथ ऐड होता हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि दो इनपुट्स होंगी, वन इज ए, वन इज बी, एनी वेरिएबल, और उसकी दो आउटपुट्स होंगे, एक तो सम होगा और एक कैरी होगा। यहाँ पे जो हम एडिशन करेंगे वो आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने ये समझ लिया हो, या अपने डिजिटल लॉजिक की थ्योरी के सब्जेक्ट में आप लोगों ने ये समझ लिया हो कि बेसिकली सबमिशन, बाइनरी की सबमिशन होती किस तरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नंबर्स की एडिशन आती हो, बाइनरी नंबर्स की एडिशन। ठीक है, बहुत आसान है, आप उसको देख लेना। और एक ऐसी डिवाइस जो दो इनपुट्स को ऐड करे और उसका जो आउटपुट आए हैं वो भी दो आए, एक सम आए और एक कैरी आए। ठीक है, सम और कैरी आपको बाय मींस भी आपको समझ आता हो कि बेसिकली हम दो बाइनरी नंबर्स को जब सम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सम कहलाता है, और उससे जो कैरी निकलता है, अगर कोई कैरी हो तो वो हमारे पास कैरी के आउटपुट में चला जाता है। ठीक है, हम हाफ एडर को बेसिकली हम ट्रुथ टेबल के जरिए हम देखते हैं। इस ट्रुथ टेबल में आप लोगों के सामने एक सबमिशन हो रही है बाइनरी नंबर्स की, टू नंबर्स की, और यहाँ पे मैं एक चीज मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास इनपुट्स हैं ए और बी, जो 0 0 1 1 और 0 1 0 1 हमारे पास। आई होप आप लोगों को ट्रुथ टेबल बनाना आता होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी दो बिट्स हैं तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, अपने अपने उसको लेके आओ, अपनी मेमोरी को थोड़ा जगाओ, हम किस तरह यूज करते हैं। जितने भी आपके नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उनको टू पावर नंबर ऑफ राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टू रेज टू पावर, इसको करके यूज करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स कितनी हैं, ठीक है। तो अगर दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसकी मैंने आपको पहले भी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कंडीशन। अब हमारे पास ये मतलब ये पता चल गया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो ट्रुथ टेबल में वैल्यूज आएंगी वो 4 आएंगी।
क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 2 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इट्स 4। अगर 2 रेज़ टू पावर हमारे पास 3 इनपुट्स होंगी, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगी। इसमें हमारे पास 2 इनपुट है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो 1 2 4। ठीक है? तो अ, ये 0 0 1 1 किस तरह है? ये क्या कहते हैं, हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0 से लेकर हमने 4 कॉम्बिनेशंस बनानी है, तो हम कहाँ तक चलते हैं? 0 से लेकर 3 तक चलते हैं, ठीक है? हम 0 से लेकर 3 तक चलते हैं। तो हमारे पास में अगर आप लोगों को याद हो, बस एक बाइनरी बिट वैल्यू टेबल होता है, ठीक है? वो किस तरह होता है कि वो स्टार्ट होता है 128 से। अगर हम स्टार्ट करें फिर से नीचे से छोटा जो-सा है, इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए 64, और फिर इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 32, फिर इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 16, फिर इसको अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो 8, फिर इसको अगर 2 पे डिवाइड किया 4, इसके बाद 1। तो हमें ना नंबर ऑफ हमारे पास कितनी बिट्स हैं? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं 4, और हमने जाना कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे इन इन ये 8 ये समझते हैं बाइनरी बिट वैल्यू टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टोटल बिट्स हैं। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हम आसानी से बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 है, तो इट्स मीन के 1 अगर 2 है, तो इट्स मीन क्या करना है आप लोगों ने, हमने 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम इनमें से कितनी बिट्स लेंगे कि हमारे पास 3 रिजल्ट आ जाएगा? तो अगर हम, ये ज़ाहिर-सी बात है, तो राइट से स्टार्ट किया 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। इट्स मीन कि हम इन 2 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, अ, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है? अब इन दोनों को मैंने 0 से लेकर 3 तक चलाना है, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 बिट्स मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि मैं मतलब 3 तक मेरी हाईएस्ट जो सी बिट है वो 3 तक कॉम्बिनेशन की 3 तक जाना है। यहाँ पे मैं बेसिक आप अपना एडिशन के तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? जिस तरह भी आप टेबल बनाते हो आप उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मेरी तरीका आपको समझाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये तरीका समझा दूँ। यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा हुआ है, तो तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 आएगा। जहाँ पे हमें दोनों बिट्स की किसी भी बिट की वैल्यू की ज़रूरत पड़े, हम उसके नीचे उसके 1 लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू 1, तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों में से कौन-सी नंबर यूज़ करेंगे कि हमारे पास 1 आ जाएगा? तो हमारे पास ये 1 है, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया और दूसरे के नीचे क्योंकि टोटल नंबर 1 चाहिए, नीचे 0 लिख दिया। अब हमें चाहिए 2, तो नीचे 1 लिख दिया, और अगर 1 को लिखेंगे तो हमारे 3 हो जाएगा, तो इसलिए हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो नीचे 0 लिख दिया। तो हमें चाहिए 3, 3 का मतलब ये है कि नीचे 1 लिखेंगे तो दोनों को प्लस जब करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक है? सम, तो आपने सम का तरीका क्या होगा कि बेसिकली हम जब सम करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? अ, 2 नंबर्स को जब बाइनरी में सम किया जाता है, हम और 0 0 है तो हमारे पास जो आती है वो 0 आती है, ठीक है? अगर आपके पास 2 नंबर्स डिफर कर रहे हो, इन 2 इनपुट्स डिफर कर रही हो, 0 और 1 हो, फिर हमारे पास जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता है। तो हमारे पास सिंपल सा तरीका ये है सम का, कि जब आपके पास दोनों वैल्यूज अगर सेम हो, दोनों वैल्यूज अगर सेम हो, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा, आएगा। जब हमारे पास इनपुट्स डिफर कर रही हो, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी। यही चीज यहाँ पे हो रही है सम में।
0 0 तो सेम इनपुट्स हैं, तो बस वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 दोनों डिफर कर रही हैं, क्या आएगी, यानी 1 और 0 दोनों डिफर कर रही हैं, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पे 1 और 1 दोनों डिफर कर रहे हैं, 1 1 दोनों डिफर कर रही हैं, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। अब इसके समीशन है, तो क्या हो रहा है, हम इसको अगर हम ड्रा करते हैं, हम क्या करें, 0 जब भी 1 1 आता है उसको हम जब सम करते हैं तो हमारे पास जो सम आता है वो 0 आता है, और इसका एक कैरी भी आता है, कैरी भी आता है, तो उसको इसी तरह नीचे उतार देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अगर 0 लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ, कहता है सम हमारा कि अगर आपकी दोनों इनपुट्स रही हो तो आपका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 0 डिफर कर रही है 1 आया, 1 प्लस 0 1 अब यहाँ पे 0 के साथ ऐड होगा, दोनों डिफर कर रही है 1, दैट इज जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ रहा है। में 0 0 0 1 1 0 में हमारे पास कोई कैरी नहीं आता, तो इसलिए कैरी यहाँ पे जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों सम और की बिट्स की ध्यान दें, तो हो क्या रहा है कि सम में हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जो हम एक्सऑर गेट में देखते थे। अक्सर गेट भी यही कहता था, अगर मैं अपनी स्लाइड्स को पीछे कराऊं, इसको पहले हम फॉर्मेट कर erase कर देते हैं जो हमने लिखा है। हमारे पास एक्सऑर गेट क्या कहता था, एक्सऑर गेट कहता था, ये आपको नजर आ रहा है, एक्सऑर गेट कहता था कि अगर 0 हो तो हमारे पास वैल्यू 0, क्योंकि अगर कर रहे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ट्रू आएगी, यानी 1 आएगी। इसी तरह अगर दोनों सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। ये चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है, तो देखिए हमारे पास दोनों यही वैल्यूज, सम की जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एज फंक्शन ऑफ एक्सऑर की है। इट्स मीन कि हम यहाँ पे सम एक्सऑर का गेट की फंक्शनैलिटी को अप्लाई अब देखते हैं। ये कहता है कि जब 0 0 आए तो 0 है, जब 0 0 आए एंड ऑपरेट, जब 0 0 आए तो फिर क्या है, 0 आए, जब 0 1 आए तो फिर भी 0 आए, लेकिन जब 1 1 आए तो फिर 1 आए, जब 0 0 आए तो 0 आए, जब 1 1 आए तो फिर 1 आए। ये किसके रूल्स, गेट के। इट्स मीन कि हम कैरी पे एंड गेट को अप्लाई कर सकते हैं और सम पे हम एक्सऑर गेट को अप्लाई कर सकते हैं। हम हाफ एडर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इसमें लॉजिक सिमुलेशन, ठीक है, पढ़ते हैं, करते कि हम इस इन दोनों को अलग अलग देखते हैं, सम को और कैरी को हम अलग देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक कैम मैप या करनॉफ मैप की फंक्शनलिटी को देखा होगा कि करनॉफ मैप को यूज करते हुए हम किसी किस्म का भी एक सर्किट बना सकते हैं, सर्किट की लॉजिक हम एक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसको जरा और से समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं ये जो पिछले में हम सम को देख रहे हैं, में मैप को यूज करते हैं, हम इसका सर्किट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम KVL करेंगे। KMF simplification for the sum output is shown below। यहाँ पे आपको हम मैप बनाते इस रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, ठीक है, वो है 1 2, ठीक है, लेकिन से इस तरह देखेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, ए और बी, दो इनपुट्स, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 1 2 3 4, 1
2 3 4, ठीक है। हमने लेफ्ट और फ्रॉम और टू की तरफ हमें देखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 3 बिट्स का होता तो यहाँ पे ए लिख के मैप की रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ए लिखा और यहाँ पे अगर 2 इनपुट 4 हैं तो हम यहाँ पे बी और सी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख लो इसको इसी तरह लिखते हैं, के मैप में इसी तरह लिखते हैं। ये हम राइट साइड पे ये आपके जो जो कॉलम्स हैं वो डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन, उस पर ये बढ़ते जाते हैं। अब हम क्या करें, इसके मैप में हम करने का जा रहे हैं वो साथ साथ देखिए। हमें क्या करना है, हम सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स लिखेंगे ए और बी, हमारे पास 2 इनपुट्स, ठीक है। एक जो है वो इस शो करता है लेफ्ट साइड को, और बी जो है वो टॉप को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1 है, मतलब ये हो गया कि 0 1 का मतलब क्या है, ये बार है, ये क्या है, सिंपल ए। और यहाँ पे 0 और 1, इसमें ये कि यहाँ पे बी बार है और बी सिंपल, ठीक हो गया। इसी जो चीज़ को देखते हैं, इसी ये यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट और टॉप की हमने हमने कॉम्बिनेशन लिख दी, ठीक है, 0 1 और 0 1। इसके अंदर हमें ये वैल्यूज को फिल करना है, पहले से फिल है लेकिन हम साथ साथ देखते हैं कि हमें ठीक की है। फिर कॉम्बिनेशन जो थी वो 0 0 बी भी 0, इसमें कि ए बार है और बी भी बार है, ठीक है। हमारे पास संख्या आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे हमें सात को 0 लिखते हैं, ठीक हो गया। 0 और 1, 0 और 1, ए 0 है क्योंकि यहीं पे ए 0 है और बी क्या है 1, ठीक है। सम में यहाँ पे हमें 1, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो इसमें कॉम्बिनेशन नजर आ रही है यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन जो सी ये आपने और इसको मैच करके लगाना है। इसके अंदर जो हम वैल्यूज लिखते हैं वो हम सम के अंदर जो आउटपुट है उसको लिखते हैं। की वैल्यू है 1 और 0, यानी ए 1 है और बी 0, ए 1 है और बी 0 कहाँ पे, ये इसकी जगह पे हमारे पास जो आउटपुट बी 1 है, हमें 1 है। क्लास में ए भी 1 है और बी भी 1 है, मीन ए वाला है और बी ये वाला है, आउटपुट क्या आएगी 0, क्योंकि जो 1 है वो कैरी है, वो कैरी को हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हम बॉलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे वो 1 को देखते हुए लिखेंगे। बॉलियन एक्सप्रेशन जो से हैं वो हम 1 को देखते हुए लिखेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 जब हम देखो सम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रा कर रहे हैं बस, ठीक है। तो सम जो है दैट इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 1 जहाँ पे आ रही है उस वैल्यू को आप उतारना। यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, तो बी की वैल्यू क्या थी, बी बार, हमने ए बी बार उतार दिया, प्लस ये सम है, सम है इस क्या कहते हैं, उसके हमारे पास जो 1 यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए बार, और बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास की बॉडी में एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम अगर देखा जाए, अगर हम अ, उसकी फंक्शनलिटी देखते हैं एक्सऑर की, और कहता था कि ए डैश बी बार, ए बार ए डैश बी बार प्लस ए डैश ए बार डॉट बी इक्वल टू एक्स और बी, इक्वेशन इज इक्वल टू, ये इक्वेशन भी आ सकती है, ये इक्वेशन भी आ सकती है, ए प्लस बी डॉट ए बार
बी बार। ये दोनों इक्वेशन इज इक्वल टू सी है और सी इज इक्वल टू एक्स और बी है। ये एक्स और का सिंबल, एक्स और गेट का सिंबल, तो वही आउटपुट जो हमने अभी उसके सिंबल गेट को हुई, यही चीज वो हम ठीक हो गया। अब हम करते हैं कैरी के कॉलम को इम्प्लीमेंट। जैसे हमने सम को किया था इसी तरह हम कैरी करते हैं। तरह जो हमने जीरो 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 वन जीरो रहेगा, वन जीरो जीरो रहेगा, वन वन का वहाँ पे जो सम का जीरो था यहाँ पे वो कैरी यहाँ पे आके वो वन। अब इसको हमने उसी तरह के मैप को यूज करते हुए अब देखो वही सर के मैप हमने इसी तरह ड्रा किया, तो जीरो है, जीरो ए जीरो है और बी वन है, जीरो है बी वन है, वैल्यू जीरो। ए वन है और बी जीरो है, वैल्यू क्या आएगी जीरो। ए भी वन है बी भी वन है, वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ए इज इक्वल टू इस वन की कॉम्बिनेशन क्या बनती है, ए डॉट बी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट हो रहा। अब ये जो से ये जो से चीज ये जो ट्रिपल है ये दैट इज इक्वल टू एंड। इसका मतलब है कि इसका जब सर्किट बनेगा उसमें एक्स और एंड गेट को अप्लाई किया जाए, ठीक है। ये आपके सामने एक कंप्लीट हाफ एडर का एक लॉजिक डायग्राम है जिसमें आपके सामने ए और बी दो आपकी इनपुट्स हैं। इनपुट्स को सम किया गया है यूजिंग एक्स और गेट के। U2 की तरफ ना जाएगा, ये उसकी मैंने डायग्राम को यहाँ भी यूज किया है U01 और U2 के नाम से। U2 को इग्नोर जस्ट इग्नोर कर यहाँ पे जो सा सम है वो निकल रहा है ए और बी सम है वो एक्सऑर गेट के जरिए यूज किया गया है और उसका जो कैरी है वो एंड गेट को यूज किया सीरियल लॉजिक को। सीरियल लॉजिक में इसको ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई जो हमने टेबल्स के जरिए हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं। एक सीरियल लॉजिक की सिमुलेटर का इंटरफेस है, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप करते थे ऑफ एडर की पहले सॉरी आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, आप स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं हेडिंग दे रहा हूँ क्या बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं कि ये ना। अब हमने क्या करना था कि हम यहाँ पे बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं यूजिंग एक्सऑर एंड एंड गेट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें दो गेट्स चाहिए बेसिकली, एक एक्सऑर गेट चाहिए और एक गेट चाहिए। बेसिक गेट्स की फंक्शन में जाते हैं, करते हैं हमारे पास
गेट कहाँ पे है? ऐसा गेट हमें एक्सऑर को यूज करना है जिसमें हमारे पास कितनी इनपुट्स होनी चाहिए, 2 इनपुट्स होने चाहिए। ये इसका गेट हो गया। हमें एक एंड गेट चाहिए कैरी के लिए। एक एक्सऑर चाहिए था हमें सम के लिए, और एक एक्सऑर गेट चाहिए था हमें इसके लिए, कैरी के लिए। और हमारे पास इनपुट्स कितने होने चाहिए? तो यही इनपुट्स हमारी जाएंगी एंड गेट में। हो गया, अब सही हो गया। ये चीज हो गया। हमें चाहिए आउटपुट, इसमें एक एलईडी चाहिए। हम ये बता सकते हैं कि हमारा सम में क्या हो रहा है और कैरी में क्या हो रहा है। ठीक है, इसको एक साथ अटैच कर देते हैं जीबी के साथ। और इसको लेबल कर देते हैं कि ये है क्या चीज, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज। ठीक है, ये हमारे पास है एक, ये हमारे पास इनपुट है बी, ये हमारे पास इनपुट है सम के, ये इनपुट है। ये जी हमारे क्या हो गया, हमारे पास अ, हमारा एक फुल हाफ एडर की एक्सऑर और एंड गेट को यूज करते हुए हमारे पास एक सर्किट बन गया है। और इससे हमारी इक्वेशन क्या निकलती है वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन निकलती है वो ये है कि S इज इक्वल टू ए, ये जो डॉट के निशान है इसको ऑप्शन बार है, प्लस एक्स हम पर करते हैं। ठीक हो गया, ये आंसर है, ये इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम आपके साथ शेयर करता हूँ। कि ये
आई होप आप लोग को आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अभी आपको एक तरफ हाफ एडर का ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है विच कंबाइंस द सम एंड कैरी। एक तरफ आपको कीटर लॉजिक सिमुलेशन की जो सी इम्प्लीमेंटेशन वो नजर आ रही है। अब ऐसा करते हैं कि हम इसको बिट्स को चेंज करते जाते हैं और साथ साथ इसको चेक करते जाते हैं कि सम और कैरी में क्या आ रहा है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है कि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स द 0 बिट एंड रेड कलर रिप्रेजेंट्स द 1 बिट। जो है वो इनपुट जो है वो 0 0 है, तो 0 0 पे सम भी 0 है। ठीक है, स्पॉटलाइट ऑन कर दो, सम भी 0 है, 0 है। दूसरे पे कौन सा है, वो 0 है और बी 1 है। बी को 1 कर देते हैं। क्या 1 क्या है 0। ठीक है, अगले में एज 1 है, बी सम क्या है, अच्छा रेड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है। इसी तरह में दोनों इनपुट जो है वो 1 1। सम ऑफ वापस 0 आया, क्या ट्रुथ टेबल में भी 0 है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक को इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक हो गया। देख रहे हैं कि आपको किस तरह वो एक बड़े अच्छे तरीके से थ्रू डायग्राम आपको बता रहे कि जब भी हम वन ऑफ बिट्स की बिट्स कुछ वेरिएशन लेके आते हैं तो हमारा सम और कैरी के हाफ एडर पे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक आपका हाफ एडर का टॉपिक खत्म हुआ। आप घर में खुद से भी इसको साथ साथ खेल सकते हैं। आप गेट्स की चेंज भी कर सकते हैं आप यूजिंग, यानी इस एक्स और एंड गेट की जगह पे हम और गेट भी यूज कर सकते हैं। आप नैंड गेट भी यूज कर सकते हैं, आप नॉर गेट भी यूज कर सकते हैं। आप खुद घर में जाके इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चीजें बहुत। नेक्स्ट जो सा लेक्चर होगा वो हमारा एडर का। थैंक यू।